गांव में राजेश नाम का किसान रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके खेतों से उतनी फसल नहीं निकलती थी। बारिश समय पर नहीं होती और बाजार में अनाज का दाम बहुत कम मिलता। राजेश ने आसमान देखते हुए कहा, हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी घर में चूल्हा भी जलाना मुश्किल हो रहा है। हिम्मत मत हारो जी, सब ठीक होगा। इसी बीच गांव का साहूकार धीरज अक्सर आता और उधार देने की बात करता, लेकिन उसके ब्याज की दर बहुत अधिक होती थी। राजेश भाई, चाहो तो मैं अभी 5,000 दे दूं, लेकिन ब्याज बस छोटा मोटा ही है। राजेश जानता था कि ये छोटा मोटा ब्याज ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसी बीच शहर से पढ़ाई करके लौटा नौजवान विक्रम गांव में आया। उसने देखा कि गांव वाले साहूकार के जाल में फंसे हुए हैं। विक्रम ने राजेश से कहा, काका, क्यों ना हम सब मिलकर एक सहकारी समिति बनाएं? सब किसान मिलकर अनाज बेचेंगे तो हमें सही दाम मिलेगा। राजेश और विक्रम ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हम डरेंगे तो ये साहूकार हमें और दबाएगा। हमें साथ आना होगा। गांव वाले पहले हिचके, पर जब सच्चाई सामने आई तो सबने समिति बनाने का निश्चय किया। धीरज गुस्से में बोला, तुम सब मेरे खिलाफ गए, अब देखना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। धीरज साहूकार ने योजना बनाई कि कैसे किसानों को डराकर और तोड़कर वो समिति बनने ही न दे। वह चुपके से खेतों में पानी की नहर बंद करवा देता ताकि फसल खराब हो जाए। लेकिन राजेश का बेटा आरव ने देखा कि रात में धीरज के आदमी नहर से छेड़छाड़ कर रहे थे। आरव ने राजेश से कहा, पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सब धीरज काका का काम है। फसल का मौसम आया। समिति के जरिए अनाज शहर की मंडी में सीधे बेचा गया। किसानों को दुगना दाम मिला। गांव वालों ने तय किया कि अब साहूकार से कोई कर्ज नहीं लेगा। धीरज टूट चुका था। धीरज हार मानकर बोला, मैंने जो किया गलत किया, माफ कर दो। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, धीरज, माफी तो मिल जाएगी, लेकिन अब गांव पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। गांव में खुशी छा गई और किसान